तुम्हारे नाम अब भी धड़कता है। 5। महर गुस्से में व्योम को देखते हुए बोली, तुम्हें शर्म नहीं आती यह सब करते हुए? तभी व्योम बोला, मुझे नहीं पता था कि आप इस कॉलेज में स्टूडेंट नहीं, टीचर हैं, मैडम। वो मुझे माफ कर दीजिए। मुझे कॉलेज से मत निकलाइएगा, प्लीज प्लीज। यह बोलकर वो जोर जोर से हंसने लगा। वहां खड़े सभी लोग भी उसके साथ हंसने लगे। तभी व्योम महर के पास आया और गुस्से में उसे कंधे से पकड़कर बोला, देखिए मैडम, आपके लिए अच्छा यही होगा कि आप अपने काम से काम रखें, वरना मैं क्या क्या कर सकता हूँ यह आप जानती नहीं। इतना बोलकर वह उस लड़के को दोबारा देखने लगा और उसे इशारा किया। वह लड़का फिर बोला, देखो प्लीज मुझे जाने दो, मैं दोबारा कभी ऐसा नहीं करूँगा। तभी महर उस लड़के को देखकर बोली, रोको, अब तुम्हें कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है। इतना बोलकर वो व्योम के पास आई और बोली, वैसे तो मैं इस कॉलेज की टीचर नहीं, पर तुम जैसे को सुधारना मैं अच्छे से जानती हूँ। व्योम मुस्कुराकर बोला, अच्छा, तो जरा मैं भी देखूं कि तुम क्या कर लेती हो। इतना कहकर वह उसके करीब आने लगा। महर पीछे हटने लगी, लेकिन पीछे पिलर से टकरा गई। व्योम उसके करीब बढ़ने लगा और उसकी आंखों में देखकर बोला, क्या करोगी? वहां खड़ी लड़कियां गुस्से से महर को देख रही थी। व्योम कभी कभार इतना क्लास नहीं गया था, खुद से वो सब बस महर को देखकर जल रही थी। व्योम महर को देखते हुए उसकी कमर की तरफ हाथ बढ़ाने लगा कि तभी महर ने व्योम को जोर से धक्का दिया और एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर जड़ दिया। व्योम का गला एक तरफ झुक गया। वहां खड़ा हर इंसान इस समय सदमे में था। किसी को मानो समझ में नहीं आया कि अभी वहां क्या हुआ। व्योम की आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। वह गुस्से से महर की तरफ बढ़ा, उसके पास आया और उसे पकड़कर बोला, हाउ डेयर यू? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई व्योम मल्होत्रा पर हाथ उठाने की? तुम्हें तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। व्योम का गुस्सा देखकर महर भी डर गई, पर उसने इसे अपने चेहरे पर आने नहीं दिया। तभी वहां एक लड़का भागता हुआ आया और व्योम के पास आकर बोला, व्योम, तुम्हारे दादाजी आए हैं और प्रिंसिपल ऑफिस में हैं। तुम्हें वहां बुलाया गया है। व्योम इस समय बहुत गुस्से में था। तभी रोनी व्योम के पास आकर बोला, व्योम, दादाजी बहुत गुस्से में हैं। इस लड़की को हम बाद में देख लेंगे, अभी चलो। व्योम अभी भी गुस्से में महर को देखकर बोला, इस थप्पड़ का बदला मैं तुमसे जल्द ही लूंगा। इतना बोलकर वह वहां से चला गया। क्या होगा आगे और कैसे लेगा व्योम महर से बदला, जाने के लिए पढ़िए तुम्हारे नाम से अब भी धड़कता है पढ़े। अगर आपको मेरी कहानियां पसंद आए तो प्लीज मेरी और कहानियां भी पढ़े। लेखिका शिवांगी। अगर आपको मेरी कहानियां पसंद आए तो प्लीज फॉलो, शेयर और कमेंट करें और अपना फीडबैक भी दें। धन्यवाद पढ़ने के लिए। अगला भाग जल्द आएगा। तुम्हारे नाम अब भी धड़कता है। 6। महर अभी भी अपनी जगह पर खड़ी थी कि तभी वह लड़का महर के पास आया और बोला, थैंक यू सो मच। अगर आप नहीं होती तो पता नहीं आज क्या होता, पर मुझे नहीं लगता है कि आपको मेरा साथ देना चाहिए था। अब वो लोग आपके भी पीछे पड़ जाएंगे। यह सुनकर महर उस लड़के को देखकर बोली, मुझे डर नहीं लगता। वैसे भी मैंने उसे बहुत इंसल्ट किया है, अब वो दोबारा मेरे सामने भी नहीं आएगा। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। यह सुनकर वह लड़का परेशान होते हुए बोला, आप व्योम मल्होत्रा को नहीं जानती हैं। वह आपको नहीं जाने देगा। वह इस थप्पड़ का बदला जरूर लेगा। इसलिए मुझे आपकी चिंता हो रही है। तभी महर बोली, अगर वह दोबारा मेरे सामने भी आए तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। वह बोल ही रही थी कि उसका फोन वाइब्रेट हुआ। उसने देखा तो रिया का मैसेज था।
वह लड़के को देखकर बोली, अब मुझे जाना होगा, मेरी फ्रेंड का मैसेज है। तभी वह लड़का बोला, वह मेरी इतनी मदद की, पर नाम नहीं बताया। तभी मेहर अपना हाथ आगे बढ़ाकर बोली, मेरा नाम मेहर है। वह लड़का मुस्कुराकर बोला, और मेरा नाम ऋतिक। इतना कहकर दोनों ने हैंडशेक किया। फिर मेहर बोली, अच्छा, अब मैं चलती हूँ। इतना कहकर वह चली गई। वह लड़का मेहर को जाते देख रहा था। मेहर कैंटीन में पहुंची। उसकी नजर रिया पर गई। तभी रिया भागते हुए उसके पास आई और बोली, क्या किया तूने? तभी मेहर बोली, मैंने क्या किया? तभी रिया बोली, तुझे नहीं पता मैं किसकी बात कर रही हूँ? मेहर बोली, नहीं। तभी रिया थोड़े गुस्से में बोली, मैं तेरी और व्योम की बात कर रही हूँ। मेहर शॉक होकर बोली, तुझे कैसे पता मेरे और उसके बारे में? तभी रिया बोली, मुझे नहीं, पूरे कॉलेज को पता है तेरी और उसकी लड़ाई के बारे में। ये सुन रिया बोली, मेहर, तुझे व्योम मल्होत्रा से पंगा नहीं लेना चाहिए था। मेहर बोली, उसके काम ही थप्पड़ खाने वाले हैं। तू जानती नहीं है वह कितना कमीन और कितना बदतमीज है। अगर वह दोबारा मेरे सामने आए तो मैं उसके सर के सारे बाल ही नोच लूंगी। तभी रिया एक लंबी सांस लेकर बोली, तेरा कुछ नहीं हो सकता। दूसरी तरफ रूहानिका की क्लास भी खत्म हो गई थी। वह क्लासरूम से बाहर निकल रही थी कि सूरज बोला, रूहानिका, 2 दिन बाद फ्रेशर्स पार्टी है और एक बड़ा प्रोग्राम होने वाला है। एक बहुत बड़ा डांस कंपटीशन भी है। तुम काफी अच्छी डांसर हो, तो क्या तुम डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहोगी? रूहानिका थोड़ा झिझकते हुए बोली, पर मैं कैसे डांस में पार्टिसिपेट कर सकती हूँ? वैसे भी कंपटीशन 2 दिन बाद है, मैंने प्रैक्टिस भी नहीं की है। सूरज बोला, अरे यार, 2 दिन है, तू इतनी अच्छी डांसर है, तुझे जरूर पार्टिसिपेट करना चाहिए। रूहानिका बोली, नहीं। सूरज ने कहा, तो समझ नहीं रहा, मुझे लगता है कि तुझे इसमें जरूर पार्टिसिपेट करना चाहिए। तभी रूहानिका बोली, पर? सूरज बोला, पर कुछ नहीं, मैं तेरा नाम कंपटीशन में सबमिट करने जा रहा हूँ। इतना बोलकर वह जाने लगा। कैसे लेगा व्योम थप्पड़ का बदला मेहर से? और क्या लेगी रूहानिका डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट? जानने के लिए पढ़िए तुम्हारे नाम से अब भी धड़कता है पढ़े। अगर आपको मेरी कहानियाँ पसंद आए तो प्लीज मेरी और कहानियाँ भी पढ़े। लेखिका शिवांगी। अगर आपको मेरी कहानियाँ पसंद आए तो प्लीज फॉलो, शेयर और कमेंट करें और अपना फीडबैक भी दें। धन्यवाद पढ़ने के लिए। अगला भाग जल्द आएगा।